Hello friends, welcome back to my channel. My name is Saleha Naqvi and in today's video I'm going to tell you about speed. So speed is just a topic of motion and time. So let's begin. So what do you mean by speed? Speed is a measure of how fast an object is moving. स्पीड एक ऐसा मेजर है जिससे हम उसको यूज कर सकते हैं कि कितना फास्ट एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. ठीक है. द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. जो एसआई यूनिट है स्पीड का वो है मीटर पर सेकेंड, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं इस फॉर्म में मीटर पर सेकेंड. जैसा कि यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, लिखा हुआ आपको दिख ही रहा होगा. सो ये मीटर पर सेकेंड जो है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंड ऐसे भी लिख सकते हैं. दिस थिंग मीन्स पर. ओके, तो उसमें कोई बात नहीं है. अगर आप ऐसे लिख रहे हैं दैट इज ऑल्सो करेक्ट, एंड अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हैं दैट इज ऑल्सो करेक्ट. बट ऐसे लिखना ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, उसके ऊपर मार्क्स मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे मिलते हैं. नाउ कार ए कवर्स 20 किलोमीटर पर आवर. और यहाँ पे देखिए 20 किलोमीटर पर आवर. आपको यहाँ पे इस तरह से स्लैश दिया हुआ है, ना कि इस तरीके से किलोमीटर पर आवर. वैसे ऐसे लिखना भी सही है, बट इस तरीके से ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगता है. 20 kilometer per hour in 2 hours. Now car B covers 20 kilometer in 3 hours. Who moves faster? कार A ने कवर किया 20 किलोमीटर 2 आवर्स में, और कार B ने कवर किया 20 किलोमीटर लेकिन 3 आवर्स में. तो कौन ज़्यादा तेज चला? 2, 3 ये आवर्स आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं. कार A ने कवर किया 2, कार B ने किया 3. तो किसने ज़्यादा टाइम लिया? 3 ने, बिकॉज 3 इज द ग्रेटर वन. तो यहाँ पे हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, यानी कि कार ए मूव्स फास्टर. सो इट इज क्लियर. नाउ अब यहाँ तो आपको छोटे डिजिट्स दिए हुए थे, बट इन कार्स अगर आपको बड़े डिजिट्स दिए होंगे तो उस टाइम पे आप ऐसे कैसे कर पाएंगे, मेजर कैसे कर पाएंगे कि कौन ज़्यादा बड़ा है, किसने ज़्यादा टाइम लिया. सो फॉर मेजरिंग द स्पीड द डिवाइस used to measure speed is called speedometer. The device name is speedometer. आप देखते हो ये कार्स में और बाइक्स में लगा होता है, ये just for measuring the speed. Now formula of speed. So अब हम इसको फाउंड करने के लिए स्पीड को यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया जाता है ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकें. एंड द फॉर्मूला इज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये फॉर्मूला स्पीड का है जो कि लर्न करना बहुत ज़रूरी है. अगर एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं इस फॉर्म में, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस फार्मूला. अगर आप ये फार्मूला लर्न नहीं करते हैं तो आप ये वाले क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएंगे और आपके ये आंसर गलत आएगा, जिस वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे. ठीक है. नाउ स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. यू कैन लर्न इट ऑल्सो, इट्स वेरी इजी. A girl go to school and covers 30 kilometer and takes 2 hours. Find speed. एक गर्ल है जो कि स्कूल जाती है और कवर करती है 30 किलोमीटर, लेकिन वो लेती 2 घंटे है जाने में. तो आपको यहाँ पे उसकी स्पीड निकालेंगे, कितनी स्पीड से जा रही है वो. सो हमने फॉर्मूला लिखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है. आंसर में फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो पॉइंट्स कटेंगे, मार्क्स कटेंगे. स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये लिखना जरूरी है. स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें 30 किलोमीटर, तो हमने यहाँ पे 30 किलोमीटर लिख लिया. और हमें 2 आवर्स दे रखे हैं तो यहाँ पे हमने 2 आवर्स लिख लिया. नाउ 2 1s are 2 एंड 2 15s are 30. हमने इसको कैंसिल आउट कर लिया, डिवाइड कर लिया. नाउ 15 किलोमीटर पर आवर. जैसे मैंने भी बताया था ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमने इसको ऐसे लिखा. तो उसकी स्पीड कितनी आई? 15 किलोमीटर पर आवर. सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक दैट इज टाइम. ओके, दैट इज टाइम. सो आई होप यू हैड अंडरस्टूड स्पीड. और अगर आपके समझ में आ गया है तो प्लीज जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब वीडियोज एंड माई चैनल. और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ आया नहीं आया. और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्टेंस जल्द से जल्द आने की कोशिश करूँगी, टाइम आने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगी. सो टिल देन बाय बाय.